अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, सियासी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए आपके सामने इस टाइम मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ईद का आज तीसरा रोज है और सियासी जमातों की जानिब से यह कहा गया था कि ईद के फौरन बाद इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। ये कहना था तरीके इंसाफ का। तरीके इंसाफ ने यह कहा था कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अब देखना यह है कि ईद का आज तीसरा रोज है और आने वाले 2-3 दिनों में सियासी मंजर किस तरफ जाता है या सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। क्या ये तरीके इंसाफ जो है कि इस हुकूमत की बुनियादों को हिला पाएगी, या तरीके इंसाफ के जो फॉलोअर हैं, जो एमपीए हैं, एमएनए हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, या फिर इमरान खान साहब को जेल से बाहर ला सकेंगे। इमरान खान साहब को जेल से निकालने की बातें भी की जा रही थी। ईद से पहले लोग ये कह रहे थे कि खान साहब को ईद से पहले पहले बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या मौलाना फजलुर रहमान की कहने के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाएगी, या फिर उन जजों के हवाले से जिन जजों ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था, क्या उनके कंधों पर यह बंदूक रख के चलाई जाएगी, या फिर तरीके इंसाफ के जो वोटर और सपोर्टर हैं, क्या उनमें इतना कह लें कि पावर है, हिम्मत है, हौसला है कि वो इमरान खान साहब के बगैर इस हुकूमत को हिला सकेंगे या सड़कों पे आ सकेंगे। खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं आपसे 1-2 खबरें शेयर करना चाहता हूं कि आप अगर ईद है, ज़ाहिर बात है, सैर तफरी पे गए हुए हैं, तो आप अपने बच्चों को झूलों में भी लेके बैठ रहे हैं और तरह तरह के झूले भी लेके दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफी सारे ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं कि जिसमें यह है कि काफी सारे बच्चों को कह लें कि झूलों से गिरने की रिपोर्ट आई है, बच्चों को चोटें भी लगी हैं। खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा फिलहाल कह लें कि खबर रिपोर्ट नहीं हुई कि जिससे ये कहा जाए कि कोई जानी नुकसान हुआ हो, लेकिन जख्मी कह लें कि जो लोग हैं वो काफी ऐसी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि जिससे ये है कि झूले की नाकस होने की वजह से और एहतियाती जो बेल्ट होती है झूलों पे बैठ के आप पहनते हैं, काफी सारे लोगों ने वो नहीं पहनी थी, उसकी वजह से भी काफी लोग जख्मी हुए हैं। तो खुदारा जहां पर भी आप सैर तफरी के लिए जाएं, अपनी और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और उसी झूले में बिठाएं जिसमें आपको लगता है कि ये झूला सेफ है। बच्चे तो जिद करते हैं मैंने इसमें भी बैठना है, इसमें भी बैठना है, लेकिन खुदारा अपने बच्चों का भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें और दूसरे के बच्चों का भी ख्याल करें। आज नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी आज की जो हमारी कह लें कि एक दमादम मस्त कलंदर पाकिस्तान में होने जा रहा है। क्या जो पीटीआई के फॉलोअर हैं, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो एमपीए हैं, एमएनए हैं, क्या इस हुकूमत की जड़ें हिला सकते हैं? क्या इतना तप्पड़ है उनमें कि इमरान खान साहब के बगैर, ठीक है जी, वो बाहर निकल सकते हैं? क्या इमरान खान साहब को जेल से निकलवा सकते हैं? क्या इमरान खान साहब की कॉल पे ये लोग बाहर निकलेंगे? अगर निकलते हैं तो क्या 9 मई जैसा कोई वाकयात या 9 मई जैसा दोबारा कोई सानिया हो सकता है? इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आपको सही तरह समझ आ सके। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि तरीके इंसाफ कैसे और क्यों बाहर निकलेगी, क्योंकि तरीके इंसाफ ने ऐलानात तो कर दिए हुए हैं, लेकिन इसके साथ तरीके इंसाफ ने नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये ऐलानात कर चुके हैं कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अब देखना यह है कि मस्त कलंदर हुकूमत का होता है या बाहर निकलने वालों का होता है। अब नुकसानात किसका होगा? मौजूदा हुकूमत जो 2024 में इलेक्शन लड़के आई है या वो अपोजिशन जो इलेक्शन हार चुकी है? कहा तो ये जाता है कि ये जो हुकूमत है इस टाइम मौजूदा हुकूमत है 2024 की, ये धांधली करके इस हुकूमत में कह लें कि बैठी हुई है।
2018 की बात करते हैं तो ये जो आज हुकूमत इक़्तिदार में है, ये 2018 का ये इल्जामात लगाती है कि 2018 में हमारा मैंडेट चुराया गया था। अब 2024 में तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। ये एक दूसरे पे इल्जामात तराशी तो होती रहेगी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई अभी तक कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी महंगाई जो है पीक पे गई है। और अब जो अगर देखा जाए 2024 कह लें कि 24 से पहले 16 महीने की जो हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी, हम तो नून लीग को इल्जामात देंगे, नून लीग के साथ 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। और जो महंगाई है वो कह लें कि 50 सालों की बुलंद तरीन सतह पे गई है। और अभी भी जो कह लें कि जो यहां पर कह लें कि जो सर्वे हुए हैं उनका भी ये कहना है कि जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है 50 साल इसकी तारीख नहीं मिलती। 50 सालों में सबसे हाई लेवल पे ये महंगाई गई है। खैर बढ़ेंगे आगे, क्या तरीके इंसाफ का अगला लायबल क्या होगा तरीके इंसाफ का, ये सोचना है। तरीके इंसाफ 2-3 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से तरीके इंसाफ के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो बाहर आ सकते हैं। आप पहले नंबर पे तो अगर तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ में लाते हैं तो फिर तो उनके बाहर निकलने के कोई चांस बनते हैं। किसके? तरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर और जितने भी एमपीए एमएनए हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अगर तो तरीके इंसाफ जो है मिला लेती है अपने साथ उस वकला को। वैसे तो अगर देखा जाए तो तरीके इंसाफ की जो भाग दौड़ है इस टाइम पर, जितनी भी तरीके इंसाफ की भाग दौड़ है वो वकीलों के हाथ में है। नईम हैदर पंजोता साहब हो गए, गौर अयूब साहब हो गए और दीगर जो ऐसे कह लें कि इनके जितने भी ये जो है कह लें कि शेर अफजल मरवत साहब हो गए। ज्यादातर जो भाग दौड़ है तरीके इंसाफ की वो वकीलों के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर जो जजों ने 6 जजों ने हाई कोर्ट के जो 6 जज हैं उनने जो खत लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, तो हो सकता है उनकी बैकफुट पे खेलते खेलते तरीके इंसाफ ये है कि इस हुकूमत को गिराने में या इस हुकूमत की बुनियादें हिलाने में कामयाब हो सके। तीसरा ये है कि एक और भी इनके पास ऑप्शन है तरीके इंसाफ के पास। तरीके इंसाफ के पास जनाब पहला ऑप्शन तो हो गया मौलाना फजलुर रहमान, दूसरा इनके पास ऑप्शन आ जाता है वकला अगर तो इनके साथ मिलता है तो उम्मीद काफी है कि ये हुकूमत की बुनियादें हिला सकते हैं। अगर ये तीसरे नंबर पे खुद निकलते हैं बाहर, अपनी कह लें कि जोरे बाजू के ऊपर तरीके इंसाफ निकलती है, तो तरीके इंसाफ का अपना वोट बैंक इतना है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। तरीके इंसाफ को अब ये है कि देखना ये है कि वो निकलती भी है या 9 मई के वाकयात को देख के और जो फॉलोअर हैं पीटीआई के, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कि वो काफी सारे तो लोग जो अक्लमंद लोग हैं, मैं पहले बता दूं आपको कि वो डरे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जो 9 मई का वाकया है, 10 मई का, उसमें जो लोगों को सजा हुई है फौजदारी केसों में और फौजी अदालतों से, वो काफी कह लें कि परेशानी और गमगीन है। क्योंकि यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सहाफी हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, या रवाई के कह लें कि मुनीफ फरूक साहब हैं, समा टीवी से मंसूर अली खान साहब हैं, हम टीवी से, दीगर ऐसे जो कह लें कि सीनियर सहाफी हैं, उनका तो जजिया भी ये है कि तरीके इंसाफ बाहर नहीं निकलेगी। उसकी वजह यह है कि 9 मई के वाकयात को देखकर काफी सारी अवाम है जो डरी भी हुई है और घबराई भी हुई है। उसकी वजह यह है कि जितने केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बनने थे वो बन चुके हैं। अब केसों की तादाद जो है कि वो कम हो रही है। कुछ तो कह रहे हैं कि जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनको ये भी उम्मीद है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने अभी पिछले ही दिनों में केपीके में कोर कमांडर हाउस जाके कह लें कि अफ्तारी भी की है और कोई मीटिंग भी हुई है, जिस मीटिंग को छुपाया जा रहा था अली अमीन गंडापुर की जानिब से, यानी कि केपीके की हुकूमत की जानिब से। वो कह लें कि जो दावत थी वो एक आम भी हुई, खबरों की जीनत भी बनी। और कह लें कि यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितना उसको छुपाया गया वो खबर उतनी ही वायरल हो गई।
तो फिर उन्होंने कहा जी हमें तो अफ्तारी के लिए बुलाया गया था। एक तो कहते हैं कि हम फौज से बात नहीं करेंगे, अदारों से बात नहीं करेंगे, अदारों के साथ टकराएंगे नहीं, फिर अदारों के साथ ये लोग बैठ भी जाते हैं। अब मसला ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी सीनियर सहाफी हैं उनका ये कहना है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका, ठीक है जी, पीटीआई का कह लें कि कोई राब्ता नहीं होता, तब तक ये है कि ये हुकूमत की बुनियादों को हिला नहीं सकते। और जब तक जीएचक्यू से यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको ठंडी हवाओं का कह लें कि रुख नहीं मिलता, तब तक जो पीटीआई के लोग हैं वो सड़कों पे बाहर नहीं निकल सकते। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अभी थोड़े ही रोज पहले जो 9 मई के वाकयात में लोग थे, कुछ लोगों को 5 साल कैद बामुशक्कत भी हुई, कुछ लोगों को यानी कि 20 ऐसे लोग भी हैं जिनको बाइज्जत बरी भी किया गया है और रिहा भी हो चुके हैं, अपने घरों को भी जा चुके हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि पीटीआई के जितने भी लोग थे, जिनमें मलिका बुखारी साहबा है और दीगर ऐसे काफी सारे सीनियर पॉलिटिशियन थे जिनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार किया, तो वो आज भी लोग बाहर फिर रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया वो गिरफ्तार हैं। अब मसला तो ये है कि जो लोग कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनको रिहाई मिलेगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो कैद में रहेंगे। यहां पर अब मसला ये आ जाता है कि जो पीटीआई है अब वो क्या इमरान खान साहब का बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। कुछ तजजियाकारों का ये भी कहना है कि जो सीनियर सहाफी हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब को एक आधे केस में रिलीफ मिला है तो उसके पीछे देखा जाए तो और कितने केस हैं कि जिनमें इमरान खान साहब को सजा हो सकती है और इमरान खान साहब मजीद कह लें कि हवालात और जेल में रह सकते हैं। वैसे तो उनका जो कैदी नंबर है वो है 804 और अभी तक ये भी खबर नहीं आई कि इमरान खान साहब ने कैदी होने के बाद क्या वो कैदियों वाला ड्रेस भी पहना है, नहीं पहना, उनको पहनाया गया है, नहीं पहनाया गया। तो ये एक सियासी पर्चे होते हैं, जैसे मियां साहब के ऊपर से ये सारे पर्चे खत्म हुए हैं, इसी तरह आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के ऊपर भी ये पर्चे खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमारा जो मुल्क है ये किस सिमत बैठेगा। उसकी वजह यह है कि ये आप देखें कि महंगाई किस पीक पे चली गई है। जो सर्वे कंपनियों ने किए हैं उनने कहा जी 50 साल में बुलंद तरीन ये महंगाई हुई है। और अब देखना यह है कि अब इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होता है या नहीं होता। क्या हुकूमत अपने घर को जाएगी या हुकूमत डट के इन धरनों का मुकाबला करेगी। अब मौलाना फजल रहमान साहब का ये देखना है कि मौलाना फजल रहमान साहब किसके साथ बैठते हैं, किस जमात का वो साथ देंगे, क्योंकि जब तक तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे तो नवाज शरीफ साहब भी काफी मजबूत थे। तो अब यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब देखना है कि अगर पीटीआई के साथ चाहते हैं तो पीटीआई पहले इतनी मजबूत है तो पीटीआई मजीद जो है मजबूत हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। अभी भी वो कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट से और दीगर अदारों से नाराज हैं। उसकी वजह यह है कि जब वो लंदन से आए थे तो वो कह लें कि पाकिस्तान के वजीर आजम बनने आए थे 4थी दफा। ये पूरे मुल्क में शोर भी बना हुआ था लेकिन उनको वजीर आजम नहीं बनाया गया। नून में से शीन को वजीर आजम बना दिया गया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया गया है। और ये दीगर खबरें ऐसी आपको दिन ब दिन मजीद मिलेंगी कि जो मजीद आपको हैरान और परेशान भी करेंगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? कुछ चीजों को हमें समेट कर भी रखना है, अगले भी लोग में नहीं आपको बतानी। अभी से सारी बता दी तो फिर आने वाले दिनों में आपके लिए सरप्राइज भी तो होना चाहिए। खान साहब ने भी बड़े बड़े सरप्राइज दिए हैं, जेजेटीवी भी आपको सरप्राइज देगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी नाराजगी की वजह यह है कि उनका ये कहना है कि हमें जो सीटों का वादा किया गया था, जो हलकों का वादा किया गया था, वो हमें सही तरह जितवाए नहीं गए। यहाँ पर ये भी हवा चल रही है कि जो फॉर्म 47 है
उसकी पैदावार ये हुकूमत है। और फॉर्म 45 को बदल के, उसके नताइज को बदल कर कह लें कि 2024 की ये हुकूमत बनाई गई है। और अगर 2024 की हम हुकूमत देखते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब बैक फुट पे हैं। दीगर ऐसे कह लें कि जो सीनियर मुस्लिम लीग नून के पॉलिटिशियन सियासतदान हैं वो बैक फुट पे हैं। तो मजीद ऐसी कह लें कि खबर मैं आपके लिए ला सकूं, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर खबर ला सकूं। और अब ईद के बाद देखना यह है कि क्या होने जा रहा है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।